लाल झंडी दिखा दी है भारत ने, नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को, और कहा है अपनी हेकड़ी अपने अंदर रखो, पाकिस्तान को दिखाओ, इसको दिखाओ, उसको दिखाओ, यूरोप को दिखाओ, हमको ना दिखाना। मुझे लगा था शुरू में कि अमेरिका अच्छा नहीं समझ रहा कि भारत एकदम उसमें से निकल जाए, उनकी बात ना सुने और उनके काबू से निकल जाए। वो तो यही चाहते हैं ना कि जो कंट्री भी हो वो उनके हिसाब से चले, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो। तो इसलिए उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि जी ये ऑयल नहीं खरीद सकते, और ऑयल लिया तो सैंक्शंस लगा देंगे। ये उन्होंने चाबहार पोर्ट के टाइम पर भी यही बात की थी ईरान को लेकर। लेकिन भारत जो है मुझे नहीं लग रहा कि वो अमेरिका की इस वक्त सुनने के मूड में है। लेकिन कुछ भी कहिए, अमेरिका सुपर पावर है, कहीं ना कहीं से हो सकता है किसी किस्म का प्रेशर जो है उनके ऊपर बिल्ड किया जाए। क्योंकि एक तरफ कहते हैं कि इनकी इकोनॉमी के बारे में भी उन्होंने कह दिया कि डेड इकोनॉमी है, कभी कुछ कह दिया। तो ये तमाम चीजें यकीनन थोड़ा मेरे ख्याल है डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। जस्टिफाइड माने और जो डोनाल्ड ट्रंप एक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं उस सब के बीच में। देखिए, भारत के इंटरेस्ट में है कि हम रशियन ऑयल ले रहे हैं, क्योंकि रशिया का जो ग्रेड ऑफ ऑयल रहता है वो भी थोड़ा हाई क्वालिटी का रहता है। आज हम रशिया से ऑयल इंपोर्ट करके उसको रिफाइन करके यूरोप को बेच रहे हैं। इसके कारण देश के अंदर वी आर अर्निंग अराउंड $15 बिलियन एवरी ईयर, और इसी के कारण अमेरिकन रिफाइनरीज वो काम नहीं कर पा रहे हैं। इसी के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति चाहते हैं कि भारत तेल लेना बंद कर दे, ताकि जो प्रोसेसिंग हो वो रशिया का तेल अमेरिकन कंपनीज ले लेंगे, फिर उसको प्रोसेस करके वो बेचना है। फ्रस्ट्रेट करने वाला कोई और नहीं, भारत है। कभी कहता है भारत हमारा मित्र है, कभी आने से पहले पानी पी पी कर पुतिन की तारीफ करता है, कहता है कि 24 घंटे में जंग रुकवा दूंगा। कभी कहता है पाकिस्तान से हमारा करार हो गया है और अब हम पाकिस्तान जाके तेल निकालेंगे, और भारत को भी पाकिस्तान तेल बेचेगा। कभी कहता है कि भारत की डेड इकोनॉमी है, रशिया के साथ जाएं डूब जाएं। डेड इकोनॉमी से याद आया यार, ये अजीब भारत की डेड इकोनॉमी है कि ये रशिया से इतना ऑयल खरीद रही है कि रशिया अपनी पूरी लड़ाई 3 साल से उस ऑयल के पैसे के दम पर चला रहा है, जिससे वर्ल्ड वॉर 3 तक होने के लिए बातें कही जाती हैं। और ये जितना तेल खरीद रही है, दुनिया की डेड इकोनॉमी खरीद रही है। लेकिन हुआ ये है कि भारत ने साफ साफ कह दिया है कि हम तो रशिया से तेल खरीदेंगे, और इसके लिए जो उनके जायसवाल साहब हैं, जो ब्रीफिंग्स होती हैं डेली बेसिस पर, उसमें उन्होंने ये ऐलान किया। यानी मैं अपनी तरफ से आपको बिल्कुल नहीं बता रही हूँ, ये सर ये बाकायदा ऐलान किया गया है, और ये कहा गया है कि हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते, कुछ इस तरह की, मतलब लिटरली तो उन्होंने ये बात नहीं की। अमेरिकी धमकियों के बावजूद भारत रूस से तेल खरीदारी जारी रखेगा। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि आजकल जो है भारत और अमेरिका के बीच काफ़ी तनाव चल रहा है, जिसका प्रमुख कारण है रूस। क्योंकि भारत और रूस की दोस्ती जो है अमेरिका को खल रही है, जिससे परेशान होकर ट्रंप जो है भारत के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं। यहाँ तक कि ये भी बयान मीडिया में अमेरिकी मीडिया में जारी कर रहे हैं कि भारत और रूस के बीच तेल का जो व्यापार था वो बंद हो गया है। ऐसी अफवाहें जो है ट्रंप फैला रहे हैं, जिससे भारत और रूस के बीच में दरार आ जाए। पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि भारत ने अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए रूस से अजीत डोभाल और एस जयशंकर को जो है ये रूस यात्रा पर अगस्त में भेजने का निर्णय लिया है, क्योंकि यह भारत और रूस के बीच के रिश्तों में मजबूती लाएगा। अमेरिका ने तो चाल तो बहुत अच्छी चली थी, पर मोदी जी ने इस पर पानी फेर दिया है, क्योंकि अजीत डोभाल वहाँ के रक्षा मंत्री व गृह मंत्री से मिलकर अपनी राय रखेंगे।